हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो मूल अधिकारों से रिलेटेड है। तो महाविद्यालय के विद्यार्थियों के अलावा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकार का आशय क्या है? वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है वे मूल अधिकार कहलाते हैं। अगला है अनुच्छेद 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है तथा इसकी परिभाषा दी गई है। राज्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएं मात्र बिंदुओं के रूप में लिखिए। ठीक है, तो पहला है सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र, फिर है मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित, फिर है मूल अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं, प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मूल अधिकार लिखिए। तो मूल अधिकार 6 हैं फिलहाल। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद तो मैंने इसलिए लिखे हैं, कोई कंपटीशन की तैयारी करने वाला विद्यार्थी अगर देख रहा है तो वो अनुच्छेदों को याद कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताएं बताइए। तो 6 स्वतंत्रताएं हैं वर्तमान में। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता, वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालयों के द्वारा कितने प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं, नाम लिखिए। तो न्यायालय 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है, वारंट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं और न्यायालय विभिन्न प्रकार के लेख जारी करके नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। इसके साथ ही न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से सरकार के कानून तथा आदेशों को मूल अधिकारों के विरुद्ध होने पर अवैध घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निवारक निरोध का क्या तात्पर्य है? निवारक निरोध का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के केवल शक के आधार पर और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के गिरफ्तार करना। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा बाल श्रम का निषेध किया गया है? तो अनुच्छेद 24 के द्वारा बाल श्रम का निषेध किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 44वां संविधान संशोधन 1978। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 300 क में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करते हुए अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया है? तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का निषेध करते हुए कहा गया है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी? तो मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। अब 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 19
एक के द्वारा प्रदत्त विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक डायसी हैं, जिसमें विधि के शासन का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है 102वां संविधान संशोधन। तो 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1950 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख क्या है? तो अनुचित एवं गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए न्यायालय द्वारा यह लेख जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है परमादेश का क्या अर्थ है? तो जब किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो न्यायालय द्वारा इस लेख के जरिए उसे कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकार परीक्षा का क्या से? तो जब कोई सरकारी पदाधिकारी कोई ऐसा कार्य करता है जो उसे करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तो न्यायालय द्वारा ये लेख जारी किया जाता है। अगला है शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम किस दिन लागू हुआ था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति बताइए। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क में मात्र एक कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल अधिकारों की आलोचना के कोई दो आधार बताइए। तो पहला, कई प्रमुख बातों का मूल अधिकारों के रूप में उल्लेख न करना। दूसरा है मूल अधिकारों पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा देना। अगला है आपके विचार में ऐसे कौन से दो अधिकार हैं जिन्हें मूल अधिकारों के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए? तो रोजगार का अधिकार और आवास का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4A में किया गया है और ये सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किए गए थे। अगला है मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किए गए थे? तो मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में शामिल किए गए थे। लास्ट क्वेश्चन है 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा दिलाना प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का कर्तव्य है। संविधान द्वारा प्रदत्त कोई दो मूल कर्तव्य बताइए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना व हिंसा से दूर रहना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।